अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में, और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज है फ्राइडे और ये है फ्राइडे मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्रेड मंगवाई है, वो भी मरियम राफ़े के लिए ब्रेड बना रही हूँ और मैं भी इसी में से नाश्ता कर लेती हूँ। और पराठे पराठों की बहुत आदत हो गई है क्योंकि आजकल मैं पराठे ही बना रही हूँ, क्योंकि एक ही नाश्ते से ना बोर हो जाते हैं। कभी ब्रेड और कभी पराठे, इस तरह से चेंज करते रहना चाहिए। और मैंने यही थोड़ी सी ब्रेड बनाई है और अंडा फ्राई किया है। हम लोग नाश्ता करके मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। फिर इसके बाद जो बाकी उठते हैं उनके लिए फिर लाइट भी चली जाती है ना, यहाँ पे 7:30 बजे लाइट चली जाती है। हम लोग नाश्ता करते हैं और बच्चों को जैसे ही स्कूल भेजती हूँ तो लाइट चली जाती है। फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, मोबाइल उठाती हूँ और लाइट आने का इंतज़ार करती हूँ। आटा तो वैसे मैं पहले ही गूँध लेती हूँ। तो फिर जैसे ही लाइट आई, मैंने दाल पड़ी हुई थी मेरे पास लेफ़्ट ओवर, तो मैं सोचा कि बच्चे दाल खा के बोर हो गए हैं, कल दोपहर में भी खाई थी और रात को भी, फिर जो बच गई थी तो मैंने उसमें आटा गूँध लिया। दाल के अंदर ही मैं आटा डाल दिया था और नमक और मिर्च हस्बे ज़रूरत उसमें डाला था। जैसे ही मैं आटा गूँध के मैं फ़ारिग हुई तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास थोड़ी सी पालक पड़ी है, वो भी इसी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि कल मैंने जुमेरात वाले दिन मैंने एक गड्डी पालक की ली थी, जो दरवाजे पे ही आता है बाहर गली में। उससे मैंने एक गड्डी फ्रेश वाली ले ली थी और उसमें आधी पालक मैंने उस डाली थी पकौड़ों में, क्योंकि पकौड़े भी बनाए थे मैंने शाम को अफ्तारी के वक्त, जब मैंने रोज़ा खोला था। फिर बाकी जो बच गई थी तो सोचा इसका क्या करूँगी, थोड़ी सी पालक का, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसको भी काट के ना बारीक बारीक आटे में मिला लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आटे में मिलाई पालक। आटे में मिलाने के बाद फिर मैंने छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनाई, 5 मेरे पालक के पराठे बन गए थे। जो थोड़ी देर बाद उठते हैं ना उनके लिए हम लोगों ने फिर ये पालक के पराठे ही खा लिए थे। बहुत मज़े के बने थे। दही तो सुबह सुबह मैंने मंगवाई नहीं। मैंने बेटे को भेजा था कि रायता ही बना बनाया ले आओ, क्योंकि कभी कभी दिल नहीं चाहता ना कि रायता बना लूँ, तो फिर मैं बना बनाए मंगवाती हूँ। वो भी नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही खा लिया। बहुत मज़े के बने हुए थे दाल और पालक के पराठे, कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। फिर मैं ये दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू गोश्त का मैंने शोरबे वाला सालन बना लिया था, सिंपल सा, इसलिए इसकी रेसिपी नहीं दी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। शायद इसको स्टू बोलते हैं ना, आलू और गोश्त का जो शोरबे वाला सालन होता है ना, स्टू बोलते हैं, और ये मेरे घर में बहुत बनता है। सिंपल मसाले डाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, ये सब डाल के पिसा हुआ जो मैंने इसके अंदर, क्योंकि मैं पीस के इसलिए डालती हूँ टमाटर और प्याज को, क्योंकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं, अगर एक भी प्याज बीच में आ जाए ना तो मुंह बनाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करती हूँ और इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। अ, बहुत ही माशाल्लाह काफ़ी सारा भी बन जाता है, सबको पूरा हो जाता है। फिर आखिर में मैंने इसके अंदर डाल दिया है कसूरी मेथी, जो शोरबे वाले सालन में बहुत मज़े की बनती है। और बराबर में ही पानी का पतीला बहुत बड़ा सा चढ़ा दिया है मैंने। सब जुम्मन आज सब नहाएंगे तो इसलिए पानी इसमें से लेते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सब नहा लेते हैं इससे। और फिर साथ में ही मैंने रोटियां भी बना ली थी जनाब, और सलाद भी बना लिया था। ये हमारा हो गया था लंच, डिनर भी इसी से कर लिया था। और उसके बाद मैं बना रही हूँ केक। 4-5 बजे का टाइम है ये। तो मैंने सोचा केक बनाती हूँ, चाय के साथ खाएंगे। बहुत मज़े का केक बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे इस केक को बनाते हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं। ये वाला केक मैं बहुत बनाती रहती हूँ। बीच में मतलब अभी मैंने छोड़ा हुआ था, तो अभी फिर मुझे याद आया मैं ये बनाती हूँ, और हमेशा से मुझसे ये केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। बाकी केक जो पतीले में बनाते हैं ना, ऊपर से कच्चे ही रह जाते हैं तकरीबन। अम, तो इसलिए ये वाला केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है। केक बनाने से पहले सबसे पहले ये तैयारी कर लिया करें।
2 चीज़ें सबसे पहले करनी होती हैं। एक तो ये कि जो बर्तन है केक वाला, उसमें आप अगर खाकी कागज़ होता है जो जिसमें आटा मिलता है वो भी लगा सकते हैं, और बटर पेपर है तो और भी अच्छी बात है। ये इसको ऑयल लगा के तैयार करके आप रख दें एक साइड पे, और फिर एक जग ले लें और उसके अंदर ये आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ। उसके अंदर लेना है 12 चम्मच मैदे के। 12 चम्मच मैदे के लेके फिर इसके अंदर 12 ही चम्मच डालने हैं ऑयल के। लेकिन मैंने थोड़ी गलती कर ली है, तो आप ये गलती नहीं किया करें। मैं अपनी गलती इसलिए बता देती हूँ कि आप सीखें मुझसे, मेरी गलतियों से सीखें। सबसे पहले मैदा नहीं डालना आपने, सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, फिर अंडे तोड़ के डालने हैं, फिर मैदा और चीनी डालनी है। ये देखिए मैंने सबसे पहले मैदा डाल दिया इसके अंदर। तो 12 चम्मच ऑयल डालने हैं इसके अंदर, और 12 ही चम्मच पिसी हुई चीनी के डालना है। 2 काम जो मैं सबसे पहले आपको कह रही थी ना कि करके रखना है। एक तो बर्तन पे आपने बटर पेपर लगा के रख देना है, तैयार करके उसको रख देना है। दूसरा काम है, चीनी को पीस लें पहले ही। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले ही चीनी को भी पीस लें। 12 चम्मच आपने लेना है चीनी, ये डाल देनी है। फिर 3 अदद अंडे तोड़ के डाल देने हैं इसके अंदर। वैसे अंडों को भी एक एक करके तोड़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंडा ख़राब निकले तो फिर सारा बैटर ही ख़राब हो जाएगा हमारा। तो इसलिए 3 अंडे आपने अलग अलग से तोड़ के डाल देने हैं। मैंने तो एक साथ ही डाल दिया था, शायद मुझे यकीन था कि अंडे सही है। वैसे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आपने डालना है जनाब, मैं यही स्पून ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरे पास नहीं है वो 1 टीस्पून, जैसे मैंने इसके अंदर डाला है वनीला एसेंस। मेरे पास टीस्पून है तो सही, लेकिन मुझे अंदाज़ा है टेबल स्पून का, तो इसलिए मैं उसको आधा आधा टेबल स्पून मैं उसमें डाल दिया था वनीला एसेंस, और आधा टेबल स्पून मैंने डाल दिया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है इसके अंदर, वो मैंने इसके अंदर डाला है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने फिर इसको ऐसे ही चला दिया। देखना आप बिल्कुल भी ग्रैंड नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैदा डाल दिया था। ग्रैंड मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर, अगर आपको ऐसा लगे ना कि बैटर गाढ़ा हो रहा है, तो उसमें आप आधा कप या 3 चम्मच, जैसे मैंने 3 चम्मच डाले हैं दूध के, आप वो डाल सकते हैं। 3 चम्मच दूध के डाल दें, फिर इसको ग्राइंड करें। वैसे मैंने जब भी बनाया है बिल्कुल सही सही हो गया ग्राइंड, लेकिन आज ग्राइंड नहीं हो रहा था ना, तो इसकी एक और वजह भी थी। ये वजह नहीं थी कि मैदा मैंने नीचे डाला है, ये हो सकता है ये भी हो, लेकिन मेन वजह ये थी कि मेरी जूसर मशीन जो है ना, बच्चे भी यूज़ करते रहते हैं। मैंने बच्चे को दिया कि चीनी आप ग्राइंड करके दे दें, लेकिन उसने भी, शायद मुझसे भी हो सकता है ऐसे कि ये जूसर मशीन ख़राब हो गई। एंड में इसने जवाब दे दिया। शुक्र है थोड़ी सी पीस गई थी, आधी पीस गई थी, तो मतलब आधा ये बैटर ग्रैंड हो गया था। तो मुझे स्मेल थोड़ी थोड़ी आ रही थी कि पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है, प्लास्टिक जलने की स्मेल थी। मैं केक बनाने उसके के लिए बाद खड़ी पता हुई चला तो जनाब जूसर जूसर मशीन मशीन खराब हो ख़राब गई। है। पता नहीं खराब हुई है या नहीं हुई, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी उसमें से, अल्लाह करे ना जली हो। तो इसलिए अब हाथ से कर रही हूँ। अभी गंगा किया था, मरियम बालों का क्या हाल कर दिया। स्क्रैप पहने थे इसलिए बाल खराब हो गए। खराब हो गए। ऐसे कौन करेगी। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन बना के रखा था तैयार करके, ये सारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है पूरा। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं मार्बल केक बना रही हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ, आधा मैं बैटर लेके इसके अंदर मैंने डाल दिया है कोको पाउडर, क्योंकि मेरे पास कोको पाउडर भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर की भी फिनिशिंग दे देते हैं, अच्छी आ जाएगी इसके अंदर जो है ना कलर, और अच्छा सा बन जाएगा मार्बल केक। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के कोको पाउडर का डाला था,
फिर मेरी बेटी आ गई कि मम्मा नहीं नहीं, कोको पाउडर वाला ज़्यादा बनाएं आप, और इसके अंदर और चॉकलेट डाल, ये कोको पाउडर डालें और बैटर डालें, हमें ज़्यादा चॉकलेट वाला चाहिए। तो वो आ गई तो उसने और फिर डलवा लिया मुझसे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही है। जब मैं काम करने खड़ी होती हूँ ना, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक करती हूँ। एकदम से वैसे कामों की तरफ इतना ध्यान नहीं होता मेरी बड़ी बेटी का, लेकिन जब ऐसे काम होते हैं ना, फट से आ जाती है, नहीं नहीं मम्मा, आप ऐसे करें, मतलब और डाल दें इसमें, और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी मैं बिरयानी बनाने खड़ी होती हूँ या कोई सालन जिसमें मैं मिर्चें कम ही डालती हूँ, एकदम से आ जाती कि मम्मा नहीं नहीं, इसको स्पाइसी बनाओ और मिर्चें डालो, और कभी कभी तो खुद अपने हाथ से और मिर्चें भी डाल देती है। एक दो दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची डल गई थी, तो फिर मुझे निकालनी पड़ी। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा, ऊपर से आके लाल मिर्च नहीं डालते, पहले से डालते हैं और उसको अच्छी तरह से पकाते हैं, लेकिन ऊपर से आके ऐसे नहीं डाल देते। तो क्योंकि ये फिर हम निकाल भी नहीं सकते अगर ज़्यादा डल जाए तो उसको मेरी बात समझ आ गई। एनीवे, मैं आ गई दूसरे टॉपिक पे। अब आते हैं दोबारा मार्बल केक की तरफ। ये देखें, जिस तरह समझ में आता गया, मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाती गई। फिर एंड में मेरी बेटी ही आई, मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। तो मैंने कहा आप खुद बनाएं। फिर उसने भी इसके ऊपर से इस तरह से, ये देखें, वो मेरी बेटी खुद ही डाल रही है, कह रही मम्मा इस तरह से डिज़ाइन बना बना के डालें ना, तो फिर अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। चलें ठीक है, मैंने कहा ठीक है। आप इस तरह से बच्चों को अगर शामिल कर लेना ऐसी चीज़ों में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। वैसे अगर मैं इनको बोलती हूँ कि आप खुद बना लें, ये बनाएं वो बनाएं, तो नहीं आती, लेकिन मेरे साथ खड़ी हो जाती है, चलें अभी इतना ही काफ़ी है। फिर इसको खुद भी शौक होगा ना, तो फिर आ जाएगी पकाने के लिए। शौक तो अभी भी है, हाथ का जायका भी है, बहुत ज़्यादा जायका है मेरे। मैं जो बनाती हूँ उससे भी ज़्यादा जायका है मेरे बेटी के हाथ का। तो ये मैं अब देखें सबसे, फिर इसके बाद पतीले को मैंने रख दिया था पहले ही, 5-10 मिनट रख दिया था खाली पतीले को गर्म होने के लिए। फिर इसके बाद मैंने उसके अंदर स्टैंड रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने केक का बर्तन रख दिया है। फिर इसको हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है, 1 घंटे से ज़्यादा पकाया है मैंने इसको। वैसे मैं हैरान होती हूँ, जब भी हम किसी केक की रेसिपी देख रहे होते हैं ना, पतीले में केक बनाने की, तो कम टाइमिंग बताते हैं, लेकिन मुझसे तो कभी भी नहीं बना उतने टाइम में। मेरा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आप परेशान ना हुआ करें, अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाए ना, तो आप बस ये देखें कि केक जब तक बन नहीं जाता ना अच्छी तरह से ऊपर से, तो हल्की आग पे बनाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो नीचे से तो कलर आ जाएगा, जल जाएगा, ऊपर से नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उसको बार बार चेक भी करती रही मैं। जब ऊपर से अच्छा सा कलर आ गया, क्रिस्पनेस आ गई, तो फिर मैंने उसको निकाल लिया है। अब आप देखिएगा, इसका लुक बहुत ही मज़े का बना है। मैं हैरान थी कि अब तक मैंने अपने चैनल में इस रेसिपी को लेके क्यों नहीं आई, क्योंकि ये तो मैं बहुत अरसे से बनाती हुई आ रही हूँ। मैंने अपनी बहनों को भी इसकी रेसिपी दी हुई है। वो लोग तो इस तरह का केक बना के ना, फिर इसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं चॉकलेट की, फिर ये बर्थडे पे भी बना लेते हैं, बच्चों की बर्थडे पे। अभी मैं इसको अच्छा सा कट करके फिर हम लोग चाय के साथ ही इसको खा लेते हैं, क्योंकि अभी चाय का टाइम भी हो रहा है ना। ये देखें, बहुत अच्छा बना है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो केक की, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स पे भी बताया करें ना कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है। तो फिर आप मुझे बताया करें कि हमने भी बनाया है और ऐसी बनी वैसी बनी। ज़रूर बताना आप अगर बनाएं तो। कितनी इजी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो जनाब, वॉइस करते वक्त भी मेरे कई काम निकल आते हैं। अभी जब मैं वॉइस करने बैठी, तो अभी मुझे खुशबू आ रही थी कि मैं लोबिया बना रही हूँ ना, तो उसकी मुझे थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी। मैं फ़ौरन रख के चली गई, जाके देखा तो लगने ही वाले थे लोबिया। शुक्र है बचत हो गई। फिर मैंने वैसे बर्तन मैंने छोटा ले लिया था उसको बॉयल करते वक्त, तो फिर मैंने अभी बड़े बर्तन में भी शिफ्ट करके आई हूँ वो।
और फिर थोड़ा टेस्ट किया तो कच्चे भी थे लोबिया। तो फिर मैं वो जब तक वो बन रहे हैं तब तक मैं दोबारा से आ गई अपनी काम की तरफ। और फिर अभी खाना बनाऊंगी मैं दोपहर का। तो मैं चली गई दूसरी तरफ मतलब अभी जो हो रहा है उसकी तरफ चली गई। ये देखें, केक तो तकरीबन बन गया। इसके बारे में तो मैंने बहुत सारी डिटेल से आपसे बातें कर ली हैं। अभी ये देखें लुक कितना अच्छा आया है, बहुत ही मज़े का लुक और इतनी शानदार इसका जायका था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।